लुधियाना चातुर्मास। इस चातुर्मास काल में अनेकों व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तित्व भी मेरे को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा विनम्रता के साथ हमेशा पेश आने वाला व्यक्तित्व है। कोई भी कार्य उसको आधी रात को भी सौंप दिया जाए, वह कार्य हर हालत में पूरा होकर ही रहता है। समाज का छोटा बड़ा कोई भी कार्य हो, वह हर कार्य को बहुत ही विनम्रता के साथ संपूर्ण करने का प्रयास करता है। वह व्यक्तित्व सामने आता है भाई कमल जैन के रूप में। अग्रवाल परिवार में जन्म लेकर जैन संस्कारों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। आचार्य तुलसी ने पंजाब की धरा को सरसब्ज बनाने के लिए अपनी शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ किया और मैंने देखा आचार्य तुलसी जिस कार्य के पीछे लग जाते थे 24 घंटा फिर उसी कार्य के अंदर लग जाते थे और अपने सारे शिष्यों को भी उसी कार्य की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देते थे। पंजाब की धरा को उर्वरा धरा समझकर आचार्य तुलसी ने अपने खास साधु साध्यों को जो कर्मठता के साथ कार्य कर सके उनको पंजाब यात्रा का निर्देश प्रदान किया। मुनि श्री अमोलक चंद स्वामी जिनका पंजाब की धरा पर लुधियाना में चातुर्मास करने का निर्देश प्राप्त हुआ। चातुर्मास के लिए लुधियाना पधार जाते हैं। आषाढ़ी तेरस का दिन आ जाता है पर जगह की उपलब्धता नहीं होती है। भयानक विरोध का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक दिन में वहाँ से बिहार करके जगरावा जाकर उनको चातुर्मास करना पड़ता है। उसी लुधियाना शहर में साध्वी गोरा जी, मोहना जी आदि साध्वियों ने अथक प्रयास किया जिसका परिणाम है वह भी धीरे धीरे अपने आप ही सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। बंसीलाल लुंगीवाल के अलावा वहाँ पर थली प्रदेश का उस समय और कोई परिवार नहीं था। धीरे धीरे अग्रवाल परिवार है संपर्क में आने प्रारंभ हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के द्वारा अपने आप को परिपुष्ट बनाना प्रारंभ कर देते हैं और एक दिन वह भी आता है जब सैकड़ों परिवार आचार्य तुलसी को अपना आराध्य और गुरु मानकर उनके पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य तुलसी ने भी उनकी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए पंजाब यात्राएं की, लुधियाना में चातुर्मास करवाया और भी अनेकों उपक्रम हैं वह प्रारंभ हुए। धीरे धीरे युग का परिवर्तन होता है। साधु साध्वियाँ भी मेहनत करना एक तरह से छोड़ देते हैं। आराम तलबी का जीवन है वह जीना प्रारंभ कर देते हैं। श्रावकों से संपर्क सूत्र है वो धीरे धीरे कमजोर होने प्रारंभ हो जाते हैं। साथ में थली प्रदेश के अनेकों परिवार है वहाँ पर
व्यापार के लिए पहुंच जाते हैं। परिणाम ये आता है, थली प्रदेश के साधु साध्वियाँ उन्हीं परिवारों के साथ में घुलना मिलना प्रारंभ कर देते हैं। अग्रवाल परिवारों से धीरे धीरे दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार जब दूरी बननी प्रारंभ हो जाती है, दूसरी बार उनको निकट लाना बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है, टेढ़ी खीर बन जाती है। मैंने यह अनुभव किया। लुधियाना शहर में एक समय अग्रवाल समाज के श्रावक और श्राविकाओं का जो दबदबा था, आज वह मेरे को बिल्कुल ही नगण्य नजर आ रहा है, नहीं के बराबर। इसका जो कारण है वह भी उभर कर सामने आया। अब गिनती के 5-7 परिवार हैं, रह गए हैं। उनमें भी वह जो श्रद्धा भक्ति और समर्पण होना चाहिए वह बहुत ही कम नजर आ रहा है, जिसका कारण बना सामाजिक एक तरह से दूराव। धीरे धीरे वो परिवार अपनी मूल संस्कृति में लौटना प्रारंभ कर देते हैं, पर कुछ व्यक्तित्व अब भी अपनी आस्था पर कायम है। उन व्यक्तित्वों में भाई कमल जैन अग्रवाल बहुत ही विनम्र स्वभाव का श्रावक है। अपने बच्चों में भी वह हमेशा अच्छे संस्कारों को जागृत करने का प्रयास करता ही रहता है। घर दूर होने के पश्चात भी वह अपने बच्चों को ज्ञानशाला में अवश्य ही भेजने का प्रयास करता है। उसके मन में एक ही छटपटाहट रहती है, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, वो आते रहेंगे तो हमारी जो परंपरा है वह स्वस्थ परंपरा आगे से आगे प्रवर्धमान बनी रहेगी। एक बार वह अपने दोनों बच्चों को दोपहर के समय सामने लेकर आता है, निवेदन करता है, मुनिप्रवर इन दोनों बच्चों को आप ऐसी प्रेरणा प्रदान करवाएं, हमारे संस्कार हैं वो कहीं खंडित नहीं हो जाए। हम हमेशा आचार्य तुलसी आचार्य भिक्षु के बताए हुए मार्ग पर आगे से आगे गतिशील बनते चले जाएं। साथ में इनको कुछ ऐसा ध्यान साधना मंत्र शक्ति का प्रयोग है वह भी बताने की अनुकंपा करवाएं, जिससे ये अपने मन को एकाग्र चित्त बनाकर अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके। यदि आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही मेरा नाम है सब जगह प्रतिष्ठित होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान साधना का जो प्रयोग करवाते हैं, थोड़ा सा इन बच्चों में भी आप प्रेरणा प्रदान करवाएं तो हमारा परिवार है वह और ज़्यादा साधना संपन्न बनकर अपने आत्म कल्याण को और ज़्यादा प्रशस्त करने में अग्रसर हो सकता है। मेरे मन में विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं, देखो आज भी बच्चों के प्रति किस तरह की भावनाएं माता पिता के मन में हैं, उनके निर्माण के लिए वो कितना कितना ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं। वरना इस भागम भाग के समय में कौन अपने बच्चों की ओर ध्यान देता है। सबको अपनी रोजी रोटी व्यापार और व्यवसाय नाम और नामुन के लिए चक्कर काटने के सिवाय वो समय उनके पास रहता ही नहीं है। पर बच्चों में ध्यान के संस्कारों का जागरण करना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कमल ने अपने बच्चों को कहा, देखो मुनिश्री प्रतिदिन 12 से 2 बजे तक ध्यान का प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं। अब अपने मन में संकल्प कर चुके हैं 21 अक्टूबर 2021 से साधना के पथ पर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देंगे। तुम भी अपने मन में संकल्प करो, हम भी हमारे जीवन में
मुनिश्री के जीवन से प्रेरणा लेकर साधना के पथ पर अपने आप को गतिशील बनाने के लिए संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर देंगे, तब तुम्हारा मुनि प्रवर के पास में आना, शिक्षा ग्रहण करना और ज़्यादा सार्थक बनता चला जाएगा। कमल के मुखारबिंद से साधना और ध्यान की बात सुनने के पश्चात मेरे कानों के अंदर उसी समय एक ही स्वर गुंजायमान बनना प्रारंभ हो जाता है, साधना साधना साधना।